छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत 7वें अंक से आपके संस्कृत व्याख्या का प्रश्न आता है। तो हम आज संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सप्तमो अंक मातली इसमें कह रहा है, प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान गणयत्यवदान विस्मितो भवतः सोपि न सत्क्रिया गुणान। तो छात्राओं, जब ये श्लोक आता है और उसमें अगर प्रश्न आता है कि संस्कृत व्याख्या, दो श्लोक आते हैं और किसी एक की संस्कृत व्याख्या की जानी है, तो अगर कोई श्लोक आता है और उसकी संस्कृत व्याख्या हमें करनी है, तो हम सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद जो है वो संस्कृत में समझाएंगे। अब संस्कृत व्याख्या जो हम करेंगे वो दो तरह से की जा सकती है। एक तो ये है कि आप उस श्लोक को अच्छे से समझ करके और उसके बाद उस श्लोक को समझकर उसका हिंदी अनुवाद करके और उसका फिर संस्कृत में अनुवाद करें। छोटे छोटे वाक्य बनाकर संस्कृत में अनुवाद करें, या फिर हम इस श्लोक को पहले उसका अन्वय तैयार करें और उसके आधार पर फिर जो शब्द हैं उनके संस्कृत पर्यायवाची शब्द जो हैं वो डाल दें, जिससे आपको ये संस्कृत व्याख्या का कार्य इस तरह से भी किया जा सकता है। तो दो तरह से मैंने आपको संस्कृत व्याख्या के तरीके बताए हैं। तो जो एक तरीका है सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों वाला, तो सबसे पहले हम इसका अन्वय कर लेंगे कि यहाँ पर मातली ही कथयति। अब सबसे पहले प्रसंग हम करेंगे, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि भाई यह श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हम लिखेंगे कि भाई अयम श्लोकः महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य सप्तमांकात् उद्धृतः अस्ति। तो ये नाटक जो है, नाटक के 7वें अंक से ये श्लोक लिया है। सप्तमात् अंकात् अयम श्लोकः उद्धृतः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकस्य सप्तमात् अंकात् अयम श्लोकः उद्धृतः, ये लिख दिया। और उसके बाद इस श्लोक में कौन कह रहा है, तो ये हम लिखेंगे अस्मिन् श्लोके मातली ही कथयति। जो जिसके बारे में जिसको कह रहे हैं उसके अनुवाद, उसके आधार पर हम उसको संस्कृत में लिखेंगे कि अस्मिन् श्लोके मातली ही कथयति। अब क्या कह रहे हैं, तो उसका एक अन्वय तैयार कर लेंगे कि भाई भवान मरुत्वतः प्रतिपत्त्या प्रथमोपकृतं लघु मन्यते सोपि भवतः अवदान विस्मितः सत्क्रिया गुणान न गणयति। ये अन्वय हमने कर लिया। उसके बाद हम उसके संस्कृत शब्दों को डालेंगे। जैसे भवान, तो यहाँ पर दुष्यंत के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम लिख देंगे दुष्यंतः। फिर मरुत्वतः, तो मरुत्वतः इंद्र के लिए आया है, तो इंद्रस्य, उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो इसमें भी हम पर्यायवाची शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रतिपत्त्या गौरवेण प्रथमं पूर्वकृतं यत् उपकृतम् उपकारः तत् प्रथमोपकृतं लघु मन्यते लघु तुच्छं जानाति मन्यते जानाति सोपि। और उधर वो इंद्र भी, तो वह इंद्र भी, तो सह आया है इंद्र के लिए, तो सह अपि, तो इंद्र अपि, सो अपि, तो इंद्रो अपि। भवतः मतलब दुष्यंत के द्वारा किए गए कार्य, तो दुष्यंतस्य षष्ठी विभक्ति है, आपके, तो या तो तव तुम्हारे, या फिर दुष्यंतस्य दुष्यंत के। अवदानेन निस्वार्थ पराक्रमेण, योग जो उसने सहायता की, तो निस्वार्थ पराक्रमेण विस्मित आश्चर्यान्वित, आश्चर्य युक्त कर दिया। सत्क्रियायाः सत्कारस्य गुणान
विनयादि प्रदर्शन रूप महत्वम सत्क्रिया गुणान न गणयति न चिंतयति। एक तरह से तो हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं और दूसरी तरह से हम छोटे वाक्य संस्कृत के बना करके उसका अनुवाद करके भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों को ही यहाँ पर असंतोष हो रहा है, तो उभयम अपि अपरितोषम समर्थये इति स्वकीयम कथनम समर्थयन मातली ही कथयति। मातली कह रहा है कि इंद्र को भी असंतोष है और दुष्यंत को भी असंतोष है, और वो कह रहा है कि कैसे, तो यद भवान मघोनो गौरवेण आत्मकृतम दानव वध रूपम कार्य साधनात्मकम पूर्वम कृतम उपकारम तुच्छम जानाति, इंद्रोपि भवतः निस्वार्थ पराक्रमेण विस्मितः आत्मकृतम सत्कार महत्वम न विशेषेण चिंतयति। तो इस तरह से या तो संस्कृत मतलब छोटे छोटे वाक्य हिंदी में अनुवाद करके और फिर उसका संस्कृत सरलाट संस्कृत उसका अनुवाद करें, तो इस तरह से की जा सकती है, या फिर अन्वय करके और उसके पर्यायवाची संस्कृत शब्दों को उसी विभक्ति में डाल करके भी संस्कृत व्याख्या की जा सकती है। तो प्रसंग संस्कृत में लिखकर फिर अनुवाद व्याख्या इस प्रकार से करेंगे, और उसके बाद छात्राओं इसमें हम बताएंगे कि इस श्लोक में कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। तो अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में सुंदरी छंद, छंद कौन सा है, सुंदरी, फिर उसका लक्षण करके उसको बता देंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुंदरी छंद है। और फिर अलंकार, तो विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, इस तरह से यहाँ पर जो अलंकार है वो लिख करके और उसको बता देंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये अलंकार है। और फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में कुछ शब्दों का जो प्रयोग इसमें हुआ है उसके बारे में हम बता देंगे। जैसे प्रतिपत्या, तो प्रति धन पद धन तिन, अवदानम तो अव उपसर्ग दा धातु और ल्युट लकार, तो अवधन दा धन ल्युट, इस तरह से लिख देंगे। और सत्क्रिया गुणान, तो सत्क्रियायाः गुणाः इति षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। इस तरह से हम संस्कृत व्याख्या करेंगे। अब जो मैंने इस तरह से आपको बताई, तो कुछ लोगों की संस्कृत व्याख्या का आप भी अभ्यास कीजिए और संस्कृत व्याख्या करके बताइए।